सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन नोडल पदाधिकारी सह कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर कृष्णचंद्र चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसके प्रथम दिन दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन का सत्र शुरू किया गया। मंचासीन प्रधानाचार्य डॉक्टर नवीन कुमार डॉक्टर कृष्णचंद्र चौधरी रहे। दीप प्रज्वलित के पश्चात एनएसएस के लक्ष्य गीत को ज्योत्सना मणि अनन्या आरोही ने नेहा अंजलि ने गाया। वहीं शिक्षकों के स्वागत में ज्योत्सना मणि नेहा ने स्वागत गीत प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के विवेकानंद सभागार में चारों ओर अमन राज के द्वारा आकर्षक पेंटिंग, रंगोली एवं पोस्टर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं डॉक्टर चौधरी ने 7 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। कहा कि हर दिन के कार्य एक सुनहरा सवेरा लाएगा एवं उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को बताया कि किस प्रकार आप सभी को समाज के बीच जाकर समाज के लिए कार्य करना है। वहीं प्रधानाचार्य ने स्वच्छता को लेकर महाविद्यालय शुरू से ही संकल्पबद्ध है और आज पुनः एनएसएस के द्वारा कई योजनाओं 7 दिन के दौरान होगी। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। आपके इस कृपा के ऋणी हम परम, मन की वीणा से गूंजे मणि मंगलम। स्वागत सर्टिफिकेट रहेगा, वही आगे जाकर के कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल जो एनएसएस की जो गतिविधियां हैं उसमें सम्मिलित हो सकता है। तो ये 7 डेज का कैंप करना सभी बच्चों के लिए जो एनएसएस वॉलंटियर्स है उसके लिए अनिवार्य है, मूलाधार है, ये बेस है। इसी के आधार पर आगे अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। तो आप लोग सही रूप से इस 7 डेज कैंप में विशेष शिविर में भाग लें और अपना अमूल्य योगदान दें और अपना सर्वांगीण विकास करें। ये व्यक्तित्व विकास की मूलाधार है। वृक्षारोपण होगा, स्वच्छता अभियान होगा, पकड़ी गांव में राष्ट्रीय पोषण मिशन पर रैली निकाली जाएगी। परसों जो बिहार दिवस पर कार्यक्रम होगा और रक्तदान शिविर का आयोजन है। और चौथे स्वास्थ्य शिविर पकड़ी गांव में होगा। और 5वें दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पठन पाठन, पंपी पेंसिल का वितरण और विशेष स्वच्छता पर विशेष चर्चा होगी पकड़ी गांव में। और 6ठे दिन मद्य निषेध जागरूकता अभियान होगी, उस पर चर्चा और सांस्कृतिक गतिविधियों पर चर्चा होगी। और लास्ट डे समापन समारोह, होली मिलन समारोह होगी। ये छोटी सी रूपरेखा है ये 7 डेज कैंप का। कि राष्ट्रीय एकता शिविर 2021 में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा मैं और हमारी टीम सहजानंद ब्रह्मर्षि पूरे भारत में पोषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाती है, तो उसका गौरव राष्ट्रीय सेवा। इस प्रसाल में मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि सब्जेक्ट मैटर के व्याख्या के दौरान डॉक्टर कृष्णचंद्र चौधरी जी ने कहा कि 7 दिवसीय प्रोग्राम में क्या क्या होना है, उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा इन्होंने दिया है। इसे वैसे तो पूरे साल एनएसएस का कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन ये प्रोविज़न रखा गया है कि एक साल में कम से कम एक 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाए, जो पूर्ण रूप से आवासीय होता है। इसको 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप भी कहा जाता है। और हम लोगों के समय में
भी ये कार्यक्रम होता था और पूर्ण रूपेण उस समय वो जो कोई भी पार्टिसिपेंट होता था उसको 24 आवर्स कैंप में रहना पड़ता था। सारी व्यवस्थाएं रहती थी, भोजन नाश्ता से लेकर के और भी जो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, और वो प्रक्रिया आज भी जारी है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग करते हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। और पार्टिसिपेंट अब चूँकि लड़कियों का भी इसमें होता रहा है, अब तो यहाँ हम देखते हैं कि लड़कियाँ भी बहुत सारा भाग लेती हैं। तो समर्थन नहीं, इसीलिए पूरे दिन का जो एक्टिविटी है, सुबह आ जाना है 8 बजे, ब्रेकफास्ट तैयार रहेगा जहाँ तक हम, और फिर अपना जो उद्देश्य है उसमें हम लोगों को लगना है। मैं अपने प्रोग्राम पदाधिकारी जी से ये कहना चाहूँगा कि बात है, जैसे पहले, अब तो लिटरेसी वगैरह पर थोड़ा सा कम हो गया। पहले लिटरेसी पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था, इसलिए कि हमारे बिहार राज्य की लिटरेसी बहुत कम थी। उसी तरह आज के डेट में, अभी पिछले 1 साल से हम लोग कोविड-19 से गुजर रहे थे। आवाज़ कम कर दो, माइक का ज़्यादा है। आज क्या है, हमारे बीच कई नए वॉलंटियर्स हैं जिनको मालूम नहीं कि एनएसएस क्या है। कुछ को मालूम है, कुछ प्रयत्नशील हैं, जानने के इच्छुक हैं, और सभी ने अपनी बातों को रखा। तो एनएसएस आज से 50 वर्ष पूर्व शुरुआत की गई थी। हालांकि संस्कार कहीं किसी दुकान पे या कहीं किसी बाजार में नहीं मिलते, ना घर में। संस्कार आपके आसपास में रह रहे लोगों से ही मिलते हैं, आपके माँ बाप के, आपके व्यवहार से, आपके मित्र, दोस्त, सगे संबंधी से ही संस्कार मिलते हैं। तो संस्कार की एक जो कड़ी है वो हमें एनएसएस में देखने को मिलती है। शुरुआत होती है कि हम पहले तो एकता के साथ रहते हैं, और एनएसएस की शुरुआत करने का मूल उद्देश्य यही था कि आप अपने युवा अवस्था में, आप अपने युवा जीवन काल में ही किस तरह से समाज में, राष्ट्र में सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए एनएसएस ने एक कार्य को युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना सहजानंद बर्मर्सी कॉलेज के द्वारा आज आरा में जिला प्रशासन की कोई भी कार्य हो, या मतदाता जागरूकता अभियान हो, या किसी बीमारी से रिलेटिव जागरूकता अभियान हो, तो एनएसएस को सबसे पहले खोजा जाता है। हमारे नोडल पदाधिकारी